हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहेवियर थेरेपी सीरीज में हम टेक्निक देखेंगे टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है? रिमूविंग द इंडिविजुअल फ्रॉम द रिवॉर्ड और रिवॉर्ड फ्रॉम द चाइल्ड और इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग ए प्रॉब्लम बिहेवियर। मतलब अगर जो प्रॉब्लम बिहेवियर है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, अगर वो होने के बाद हम इंडिविजुअल को रिमूव करते हैं, उसके रिवॉर्ड को रिमूव करते हैं या इंडिविजुअल को रिमूव करते हैं, उसी को टाइम आउट कहते हैं। जैसे आजकल के परिवेश में अगर कोई इंसान जो है, कोई स्टूडेंट जो है कॉलेज में या कहीं भी, वो कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर शो करता है और उसको बोला जाए कि तुमको एक दिन के लिए वाईफाई नहीं मिलेगा या पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको वाईफाई नहीं मिलेगा और आपको एक रूम में बंद रहना होगा, तो इस तरह की चीजें जो है उसको पनिशमेंट एक तरीके से दी जा रही है following a problem behavior. So if removing is reward for the individual increases the problem behavior. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम चीजें हटा रहे हैं, रिवॉर्ड आपके नजर में हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा हो कि वो रिवॉर्ड हटा ली जाए। तो इसीलिए हमें कीप एन आई रखना होगा, उस पर नजर रखनी होगी कि कौन सी चीज उसके लिए रिवॉर्ड है और कौन सी चीज उसके लिए पनिशमेंट है। सो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि क्यों आप टाइम आउट पनिशमेंट उसको दे रहे हैं, टाइम आउट टेक्निक आप क्यों कर रहे हैं। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली, ऐसा नहीं है कि रोज देना है, लंबे समय तक देना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको देना है। और कंटिन्यू इफ प्रॉब्लम बिहेवियर कंटिन्यूज, अगर वो प्रॉब्लम बिहेवियर बार बार करता है, कंटिन्यू होता है, तो आपको ये पीरियड कंटिन्यू करना पड़ेगा। और शुड नॉट बी गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट्स आफ्टर कमिंग आउट। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, किसी बच्चे को जब हम डांट देते हैं तो जब वो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, वो रो धो के शांत हो जाता है, तो हम उसको मनाने लगते हैं, उसकी मनपसंद चीजें देने लगते हैं। ठीक वैसे ही टाइम आउट में अगर आप कोई पर ये दे रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो फिर जो इंडिविजुअल वापस आता है तो उसको कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं देना है। ठीक है। तो एक और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, दैट इज मॉडलिंग और इमिटेशन। मॉडलिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय डिमॉन्स्ट्रेशन वेयर इन द टीचर ट्रेनर शोज हाउ अ स्पेसिफिक बिहेवियर इज टू बी परफॉर्म। तो जनरली क्या होता है, अदर नोइंगली और अननोइंगली मोस्ट ऑफ अस एक्वायर बिहेवियर्स एंड स्किल्स थ्रू इमिटेशन। हम जानबूझ के या अनजाने में ही लोगों को, दूसरों को देख करके कई तरह के स्किल्स इमिटेशन करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। और लेकिन इमिटेशन में और मॉडलिंग में यही अंतर है, इमिटेशन नोइंगली अननोइंगली सीखते हैं, लेकिन मॉडलिंग में क्या होता है, जो ट्रेनर होता है, टीचर होता है, वो शो करता है स्पेसिफिक बिहेवियर कैसे करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है। सो मॉडलिंग कैन बी यूज टू टीच न्यू बिहेवियर और टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न्ड बिहेवियर। पहले से सीखे हुए बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए मॉडलिंग यूज की जाती है। जैसे अगर आप केस लड़ने के लिए, देखने के लिए जाते हैं एज अ लॉयर, तो बीइंग अ स्टूडेंट, लॉयर स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कि कैसे जज क्या बोल रहा है, दूसरे लोग कैसे बहस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मॉडलिंग। दैट इज नॉट इमिटेशन। आप सीख रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। Modeling does not mean comparing the performance of two individuals. It may lead to negativity और jealousy. अब ये नहीं होना चाहिए कि देखो टीचर कितना अच्छा कर रहा है या तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा कर रहा है, ये सब बातें नहीं। ये सिर्फ आपको एक सिचुएशन क्रिएट करना है। Involve creating a situation in which the individual naturally observes other indulging in target behavior and getting rewards for that behavior. वो सिर्फ देखे उसको और उसको ऑब्जर्व करे, मॉडलिंग में टीचर को या ट्रेनर को या दूसरे को, और उसके बाद वो देखे कि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है उस बिहेवियर के लिए, डिजायरेबल बिहेवियर के लिए, तो उसको फॉलो करे। इट मेक्स द इंडिविजुअल टू रिपीट द सेम बिहेवियर एंड अर्न रिवॉर्ड्स। अटेंशन टू मॉडल ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अटेंशन ही नहीं देंगे तो सीखेंगे कैसे? ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी डेवलप करनी होगी। मॉडल भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए, जो कि बहुत ही प्रोफिशिएंट हो अपने स्किल में। और इंडिविजुअल इज रेडी टू इमिटेट द मॉडल। अगर मॉडल को इमिटेट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, रेडीनेस भी होना चाहिए।
तो अवॉइड करना है क्या, बी अ गुड बॉय लाइक रोहित। मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, नहीं तो फिर मॉडलिंग वर्कआउट नहीं करेगा, खासकर बच्चों में या स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में भी। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी हम बिहेवियर थेरेपी के सीरीज में देखते हैं। थैंक यू।